समस्याओं को लेकर जब वो आदमी इस तरीके से सवाल उठाता है, सत्ता से सवाल पूछता है, प्रशासन से सवाल पूछता है, तो उसको पागल घोषित करके वो मजबूर करती है प्रशासन। वो मजबूरी में आकर वो अपना पिस्तौल उठाता है। आज जो जेनजी है वो क्रांतिकारी हो चुके हैं। जब प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। बिहार के आरा जिला में भरत भूषण तिवारी का फेक एनकाउंटर कर दिया गया। भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के समक्ष अपना हथियार समर्पण कर दिया था, फिर भी उनका फेक एनकाउंटर वाला पुलिस के द्वारा किया गया। कि भरत भूषण तिवारी की जिस तरीके से आरा में एनकाउंटर किया गया, उसको लेके तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसको लेके आज पटना यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जो बयान दिया अपना और जिस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। फिलहाल आपके स्क्रीन पे कुछ मीडिया कर्मी कवरेज करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद मैं उन्होंने क्या बताया, क्या बयान दिया, वो मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पे खड़े हैं। ये पटना कॉलेज के अंदर मैं अभी हूँ। देखिए सामने रोड है, पटना कॉलेज है ये। तो सुनिए क्या कुछ इन्होंने कहा। आरा के के खिलाफ एकजुट होना होगा। भरत तिवारी को न्याय देना होगा। बिहार के आरा जिला में भरत भूषण तिवारी का फेक एनकाउंटर कर दिया गया। भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के समक्ष अपना हथियार समर्पण कर दिया था, फिर भी उनका फेक एनकाउंटर वाला पुलिस के द्वारा किया गया। भरत भूषण तिवारी एक समाज सेवी थे और वहां के जो भ्रष्ट व्यवस्था था, भ्रष्ट नेता अधिकारी और पुलिस के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वहां जो बाढ़ से जवनिया गांव में जो कटान हुआ था, तो वहां के जो आम नागरिक का जो घर बह गया था, तो उसके विस्थापन को लेकर के वो कई महीनों से लड़ाई लड़ रहे थे और वहां के जो पुलिस थे वो भ्रष्ट नेता से मिले हुए थे। जब भरत भूषण तिवारी का किसी ने बात नहीं सुना तो उन्होंने हथियार उठाया। अगर सत्ता भ्रष्ट हो जाए, आम जनता की नहीं सुनेगा, आम युवाओं के लिए एक ही ऑप्शन वो बचता है, हथियार उठाना। जब उनके मां के द्वारा उनको समझाया गया, पुलिस से वार्ता हुई, पुलिस के समक्ष उन्होंने हथियार डाला, उनका फेक एनकाउंटर ये भाजपा सरकार में कतई उचित नहीं है। हम लोग तमाम रिसर्च स्कॉलर के संघर्ष समिति के साथी भरत भूषण तिवारी के न्याय के लिए आज उतरे हैं। भरत भूषण तिवारी एक वीर क्रांतिकारी थे। उन्होंने देखा ये गूंगी बड़ी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज ये आजाद भारत में कोई अगर दूसरा भगत सिंह का लाएगा तो वो भरत भूषण तिवारी का लाएगा। भाजपा सरकार में पुलिस का मन बढ़ गया है। सम्राट चौधरी यहाँ पे यूपी मॉडल लाना चाहता है। जिस प्रकार से बिहार में आए दिन इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले का एनकाउंटर कर रहा है, ये फांसीवाद का संकेत है। भाजपा सरकार को और तमाम उनके नेताओं को हम सचेत करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का जो फेक एनकाउंटर है वो बिहार में नहीं चलेगा। हम लोगों की मांग है अविलंब जो पुलिस वाले दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, उनको जेल भेजे और इस प्रकार का जो फेक एनकाउंटर हो रहा है उसको बंद किया जाए और भरत भूषण तिवारी का जो मामला है उसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए, जो दोषी कौन है। भरत भूषण तिवारी एक प्रकार से समाज सेवी था। उन्होंने अपने बयान में बोला है, वीडियो लाइव में हम लोग सुने हैं, जो ये हमारी व्यवस्था से मांग है, जो नेता है झूठी वादा ना करे, जो पुलिस प्रशासन है वो आम जनता को परेशान नहीं करे। कहीं न कहीं प्रताड़ित हुआ भरत भूषण, इसीलिए हथियार उठाने का काम किया है। ऐसे वीर नौजवान को हम लोग सैल्यूट करते हैं, सभी को लाल सलाम पेश करते हैं। हम भरत भूषण के न्याय के लिए, उनके परिवार के न्याय के लिए यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग का पीएचडी वालों छात्रों का रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति है। इसी को लेकर के हम लोग फेक एनकाउंटर के खिलाफ उतरे हैं। मेरा नाम नीरज यादव हुआ। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार की प्रशासन अब अंग्रेजों की तरह काम करने लगी है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आरा में ब्रजभूषण की जो इनकाउंटर होती है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो प्रशासन है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। और जब कोई भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जब अपनी आवाज को तेज करता है, न्यायिक लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उसे इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि प्रशासन किस तरह का काम कर रही है।
जवनिया आरा के जिला में जवनिया एक गांव है जो लगातार कई महीनों तक बाढ़ से पीड़ित रहता है। उसकी समस्याओं को लेकर जब वो आदमी इस तरीके से सवाल उठाता है, सत्ता से सवाल पूछता है, प्रशासन से सवाल पूछता है, तो उसको पागल घोषित करके वो मजबूर करती है प्रशासन। वो मजबूरी में आकर वो अपना पिस्तौल उठाता है। आज जो जेनजी है वो क्रांतिकारी हो चुके हैं। जब प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें अपने हथियार उठाने पड़ते हैं। तो ये जो तमाम गलती है ये सरकार और प्रशासन की गलती है। इसे फेक एनकाउंटर का नाम देकर उसको एनकाउंटर करके मार दिया गया। ये जो समाज है आज कहीं ना कहीं, ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं आज ब्रिटिश के शासन पे जा रही है। तो हम तमाम लोग इस चीज को खंडन करते हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये गलत हुआ है। सरकार अपनी जवाबदेही ले, प्रशासन अपनी जवाबदेही ले, और जिस तरीके से उसका एनकाउंटर ही हुआ ये बहुत गलत है। और वीर क्रांतिकारी की तरह हमने देखा कि आज के जमाने में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उस समय में वो लड़का अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपने समाज के लिए बोल रहा था, और तमाम तरीके के यूट्यूब से चैनलों के माध्यम से अपने गाँव की समस्याओं को लड़ रहा था। जब वो परेशान हो गया तब उसने ये फैसला उठाया। तो हम तमाम लोगों को अपील करते हैं कि आज जब हम नौजवान युवा हम अपने पीढ़ी के साथ खड़े नहीं होंगे तो तमाम लोग हमें दमन और दमन की तरह देखेंगे और हम पे दमन करेंगे। तो इन तमाम बातों के साथ ये हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन जो ये रूढ़िवादी और ये जो रवैया अपनाए हुई है अलोकतांत्रिक, इसको वो छोड़े और जो बृजभूषण भारती उसको तिवारी को बिल्कुल न्याय दे। और आज हम रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति की ओर से इसका खंडन करते हैं कि बिहार जो योगी मॉडल बिहार में लाना चाह रही है, अब ये लोग योगी मॉडल बिहार में नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार हमेशा से क्रांतिकारी का धरती रहा है। जब भी चीजें गलत होगी, जब भी समाज में कुरीतियां फैलेगी, जब भी समाज में लोगों को दबाया जाएगा, उनके सवालों को दबाया जाएगा, तब हम अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। ये जो प्रशासन है ये रेप पीड़ितों पे क्यों नहीं एनकाउंटर करती है? हमने देखा कि किस तरीके से आज बेगूसराय में एक महिला के साथ ब्रूटल रेप कर दिया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में गिट्टी से लेके तमाम चीजें डाल दी जाती है और इसमें प्रशासन चुप्पी साधे रहती है। तो ये क्या दिखाता है कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि अपराधियों को प्रशासन का संरक्षण है, बलात्कारियों को प्रशासन का संरक्षण है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे बिहार में थोपा हुआ मुख्यमंत्री जिस तरीके से मॉडल चलाना चाहता है, ये मॉडल बिल्कुल अशोभनीय है। इस मॉडल के खिलाफ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तमाम मुद्दे आज देश में पड़े हुए हैं, इस पे सरकार क्यों नहीं आवाज उठाती है? हम तमाम बातों को आज जोड़ेंगे इसमें आप लोगों के माध्यम से कि रोशन आनंद से लेके खान सर बनाम लेके तमाम जो महिला सुरक्षा का सवाल आता है, इन तमाम सवाल पे प्रशासन चुप्पी साधे रहती है, एनकाउंटर नहीं करती है। लेकिन समाज में जब कुरीतियां फैलती है, जब समाज में लोग आवाज उठाना चाहते हैं, तो उस समाज को दबाने के लिए, उस लड़के को दबाने के लिए उसे पागल घोषित करके उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि भोजपुर के भरत तिवारी की इनकाउंटर के बाद मामला गरमा रहा है, उसके बाद